अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। अस्सलाम वालेकुम। भाई थोड़ा पीछे आइए। अपना पीछे हो जाना। हटाओ, सामने आ जाओ। लोगों मत अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने देखा कि तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की 2021 की जो डायरी थी, अकेडमी के सदर नशीन जनाब डॉक्टर अहमदुद्दीन अंसारी साहब ने इसकी रूनुमाई अंजाम दी। चूँकि ये डायरी हर साल की तरह स्कीम में शामिल है, लेकिन इस साल की डायरी बड़ी मुनफरिद हैसियत की हामिल है, जहां इस डायरी के अंदर हम मुख्तलिफ अक़लियती बहबूद के शोबे और महकमे के तमाम स्कीमात का अहाता करते हैं। उसके बावजूद हमने उसके अलावा हमने मुख्तलिफ कल्चरल और सकाफ़ती अनासिर को हमने शाये किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके हर सफ़े पर एक शेर लिखा हुआ है, और ये वो मुंतखबा अशार हैं जिसके पढ़ने वाले कारी को एक बहुत ही सबक आमोज़ इसके अंदर इसका मौजू मौजूद है। तो इन तमाम मौज़ूआत को न सिर्फ हमने इसके अंदर शामिल किया है, बल्कि ये दीदज़ेब डायरी जो गुज़िश्ता साल से भी बेहतर हमने इस साल तैयार की है। और चूँकि देरी इसकी रूनुमाई करने के अंदर कुछ देर तो हुई है, एक आध हफ्ते की, लेकिन हमने इसको बड़ी मेहनत और मशक्क़त से तैयार किया है। मैं इसकी तैयारी करने के लिए और इसके अंदर मदद और मुआविनत करने के लिए अकेडमी के तमाम जो मुताल्लिक़ा अहदेदारान हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ, ये ख्वाहिश करता हूँ कि उर्दू अकेडमी की सन 2021 की ये डायरी उन तमाम दानिश्वरों तक पहुँचे, उन तमाम हल्क़े अहबाब जो अदिबा हज़रात हैं उन तक पहुँचे, इल्म दोस्त अहबाब के पास पहुँचे जो इसकी ख्वाहिश रखते हैं और इसका भरपूर इस्तेमाल करें। और इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह न सिर्फ उर्दू से लगाव होगा, बल्कि उर्दू सीखने की नई ख्वाहिश ज़रूर पैदा होगी इंशाअल्लाह। आज हालत ये हो गई है कि हमारी नई नस्ल उर्दू से बहुत दूर होती जा रही है। ये बहुत ही बड़ा तशवीशनाक पहलू है हमारे समाज का। इसको दूर करने की ज़रूरत है, बल्कि तमाम जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना चाहिए। ज़बान के मुर्दा होने तक हमको इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि उसके अंदर नई जान डालने के लिए तमाम अनासिर और तमाम तंजीमें और तमाम अंजुमनें इनको बाहमी इश्तराक और हम आहंगी के साथ इसका हम ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ज़बान ज़रूर फैलेगी और फूलेगी, और ज़रूर इसका इंशाअल्लाह समाज के अंदर बड़ी पज़ीराई होगी। आपने देखा कि गुज़िश्ता 26 जनवरी को हमने उर्दू अकेडमी की जानिब से उर्दू की 9 निसाबी किताबें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की शाये की थी। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकनॉमिक्स की डिग्री कोर्सेज़ की, जो तमाम साल अव्वल, साल दुव्वम और साल सुव्वम की किताबें थी, और जिसको पूरे हिंदुस्तान में सराहा जा रहा है। इंशाअल्लाह ये तमाम किताबें अनक़रीब रियासत तेलंगाना के तमाम डिग्री कॉलेज को इंशाअल्लाह मुहैया की जाएंगी। बहरहाल मैं ख्वाहिश करता हूँ कि उर्दू अकेडमी इस बात को भरपूर अपनी मैंडेट के ज़रिए से कोशिश कर रही है कि तेलंगाना के हर घर के अंदर, तेलंगाना के उर्दू बोलने वाले हर घर के अंदर वो तमाम चीज़ें जो हम पहुँचाना चाह रहे हैं वो ज़रूर पहुँचे। कारवान उर्दू का हमने गुज़िश्ता एक बहुत ही बड़े पैमाने पे हमने इसका आगाज़ किया था।
इंशाल्लाह आगे चलकर हम कारवान उर्दू के ज़रिए से उर्दू एकेडमी की तमाम स्कीमात को घर घर तक पहुँचाएँगे। बेहद शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। बेहद शुक्रिया, आपने अच्छा सवाल किया है। मैं नहीं समझता कि मुखालिफत की वजह से ये दिया गया है, बल्कि हमारी गुज़िश्ता साल की जो कारकर्दगी रही है, कोविड होने के बावजूद, पैंडमिक होने के बावजूद भी हमने जो चीज़ें आपके सामने है उसकी कारकर्दगी कोई ढकी छुपी नहीं है। हमने इसका तमाम इसका जिक्र हमने कारकर्दगी कारनामे का जिक्र हमने अपने वेबसाइट के अंदर भी इसको अपलोड किया हुआ है। तमाम हजरात बखूबी जानते हैं हमारी सरगर्मियाँ। बहरहाल मैं रियासत के वज़ीर आला जनाब चंद्रशेखर राव साहब, कपूलेश्वर साहब, वज़ीर अखिलती बहबूद, हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब का बिलखुसूस शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कारकर्दगी की बुनियाद पर एक और मियाद में, 1 साल के मियाद में तोसी की है। हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह इस आने वाले साल के अंदर नई इख्तराई स्कीमात के ज़रिए से उर्दू को और उर्दू कल्चर को, उर्दू तहज़ीब को इंशाअल्लाह रियासत में आम करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारी जो पास्ट ग्लोरी ऑफ उर्दू है, उर्दू का जो शानदार माजी है, उसको बहाल करने की इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। आपका अभी इंशाअल्लाह उस पर कई डिस्कशंस बाकी हैं, जो कि हालात ऐसे नहीं हैं कि हम एक कॉमन गैदरिंग के ज़रिए से, इसलिए कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, SOPs हमको हमारे सामने है, रिस्ट्रिक्शंस है। हमारी ये बड़ी ख्वाहिश है कि आइंदा आने वाले दिनों में या जून के बाद आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में इसकी मतलब इसका अप्रूवल हुआ था, इसको मंजूरी हासिल हुई थी, लेकिन हालात के बदलने की वजह से हमने उसको रोक दिया था। इंशाअल्लाह हालात के मामूल पर आने के बाद, बहाल होने के बाद इंशाअल्लाह हम आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को हैदराबाद में बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे रियासत के वज़ीर आला चंद्रशेखर साहब को हम मदऊ करेंगे, हुकूमत हिंद के नुमाइंदे भी आएंगे और हुकूमत के जितने भी इदारे हैं इंशाअल्लाह उसके इश्तराक से हम काम करेंगे। जी, मैं बड़ा ही ममनून मशकूर हूँ कि हमारा स्टाफ बड़े ही पेशेवाराना जहन का हामिल है और वो जानते हैं कि क्या कुछ हमारे साथ हुआ है। उनको मालूम है कि किसको कैसे मोहरा बनाया जाता है, उनको मालूम था कि इसका मास्टरमाइंड को। मैं बहरहाल तमाम चीज़ों को हम इसकी तफसील में जाना नहीं चाहूँगा। मैं उन तमाम हजरात का ममनून मशकूर हूँ जो ये चाहते थे कि उर्दू अकेडमी को, उसकी बुनियादों के इस्तेहकाम को खलल डालें और उसको मज़ाहिमत के साथ करें। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ये स्टाफ का इत्तेहाद बाकी रहे और इनकी इस्तेकामत के ज़रिए से इंशाअल्लाह एकेडमी और तरक्की करेगी। और हम कोशिश करेंगे कि इस साल यानी आने वाले 1-2 महीने में इनका 2 रोज़ा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए से हम उनको और रिफ़्रेश करते हैं। ओरिएंटेशन के ज़रिए से उनके और प्रोफेशनल स्किल्स को हम अपग्रेड करने की और मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे।